भारत के रक्षा तंत्र के खिलाफ दुनिया की बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं। एक ऐसा प्रोपेगेंडा जो इंडियन एयरक्राफ्ट के खिलाफ लगातार इंटरनेट पे चलाया जाता है। जानबूझकर कुछ लोगों ने साबोटेज किया है तेजस को। क्या ऐसा तो नहीं है कि तेजस को बदनाम करने की एक साजिश हुई है? पाकिस्तानी सरकार आईएसआई लंबे समय से तेजस के पीछे लगी हुई है। दर्शकों, दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश हुआ है। जी हां, क्रैश लैंडिंग हुई है और इस तरह से इजेक्शन तक नहीं हो सका है हमारे पायलट का। आग का गुब्बारा सीधे आकर के उड़ता हुआ तेजस जमीन से टकराया है। पायलट इजेक्ट नहीं हो सके हैं और इस दुर्घटना में हमारे पायलट शहीद हुए हैं, उनकी जान चली गई। ये विजुअल देखिए। Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उड़ते प्लेन का इंजन ही रुक गया, यानी इंजन शटडाउन हुआ और पायलट प्लेन पर अपना कंट्रोल खो बैठे और फिर वो जमीन से टकराता है। ऑयल चूंकि रहता है, ऑयल टैंकर होता है, उससे पूरा प्लेन धू धू कर जल रहा है। जहां तक दुबई एयर शो का सवाल है, दुबई एयर शो का ये 5वां दिन था और 5वें दिन भारत के लिए अच्छी खबर नहीं आई। एक बुरी खबर हमारी सेनाओं के लिए, हमारे देश के लिए, हमारा एक पायलट अपनी जान गंवा बैठता है। दूसरा सबसे बुरी खबर ये भारत के बाजार के लिए, भारतीय डिफेंस मार्केट के लिए, भारत के डिफेंस प्रोडक्शन के लिए। तेजस मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बना हुआ है। हमारा घर में बनाया गया फाइटर जेट है, इकलौता इंडिजिनस फाइटर जेट है। और ऐसे में जब दुनिया भर की सेनाएं, दुनिया भर के लोगों की, दुनिया भर के देशों की दुबई एयर शोज पर जो है नजर थी, वहां तेजस का दुर्घटनाग्रस्त होना ये एक तरह का हमारे लिए, हमारा जो पूरा इंडिजिनस प्रोग्राम है, जो फाइटर जेट प्रोग्राम है, उस पर एक बड़े झटके की तरह है। तेजस की ये दूसरी दुर्घटना है और इसीलिए अब आईएएफ ने इसकी इंक्वायरी भी बिठा दी है। इसकी जांच की जाएगी कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे है। पिछले 5 दिनों में अगर तेजस की दुबई एयर शो में परफॉर्मेंस देखें तो आप यकीन करें, तेजस अपने सेगमेंट का इकलौता फाइटर जेट है। तेजस मल्टी रोल फाइटर जेट है और अपने इलाके का एक, दुनिया में जो छोटे विमान कह लीजिए, छोटे फाइटर जेट्स कह लीजिए, उसमें तेजस का कोई जवाब नहीं है। भारतीय कंपनियां, भारत में एचएएल ने तेजस को बनाया है। आपको पता है कि अमेरिका से लेकर दुनिया के कई देश पहले तेजस में अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। दुबई एयर शो में अपना तेजस शो स्टॉपर था। जी हां, अपने सेगमेंट में तेजस को कोई कंपटीशन नहीं है। तेजस जैसा कोई है भी नहीं, दुनिया में तेजस जैसा कोई विमान नहीं है। और पिछले 5 दिनों में, 5वां दिन है आज जिस समय हम ये वीडियो कर रहे हैं, जिस समय ये दुर्घटना हुई है दुबई में, 5 दिन में हर रोज तेजस ने फ्लाई किया है। हर रोज फ्लाइंग लिस्ट में तेजस की शेड्यूलिंग रही है, वो चाहे चौथा दिन हो, 5वां दिन हो। लेकिन इसमें बड़ी जबरदस्त बात यह है दर्शकों, दुबई एयर शो इस दुर्घटना से पहले जो आपको सोशल मीडिया पे दिखा होगा, तेजस से रिलेटेड लगातार अफवाह जो है सोशल मीडिया पर तैर रहे थे, जिसमें कहा गया कि तेजस का ऑयल लीक हो रहा है, इंडियन एयरफोर्स का इकलौता फाइटर जेट जो है वो फेल हो गया है। बावजूद इसके तेजस ने रोज फ्लाई किया है। एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक झूठी नैरेटिव जो है जानबूझकर तेजस के खिलाफ फैलाई जा रही थी।
लेकिन तेजस दुबई एयर शो में रोज फ्लाई कर रहा था। वहीं JF-17 जो चीन का बनाया हुआ पाकिस्तान चाइना मेक के द्वारा बनाया गया है, JF-17 भी दुबई एयर शो में था, लेकिन JF-17 अभी तक दुबई एयर शो में फ्लाई ही नहीं कर सका है। अगर आप फ्लाइंग लिस्ट देखेंगे, वो चाहे चौथे दिन को हो या 5वें दिन की, तो आपको वहां पर दिखाई दे देगा तेजस बहुत आसानी से। इसके अलावा हमारी जो सूर्य किरण की फ्लाइट्स हैं वो दिखाई देंगी, दुनिया भर की और भी फ्लाइट्स दिखाई देंगी। वैसे ही अगर आप 5वां दिन देखें तो ऊपर आपको सूर्य किरण दिखाई दे रहा है और उसके बाद तेजस की फ्लाइट आपको दिखाई दे रही है, उसका समय दिखाई दे रहा है। तेजस हर दिन फ्लाई कर रहा था, फ्लाई ही नहीं कर रहा था, दुनिया भर के जो लोग जो वहां पहुंचे हुए थे उनको अपने कर्तव्यों से लुभा भी रहा था। इसी बीच एक ऐसा प्रोपेगेंडा जो इंडियन एयरक्राफ्ट के खिलाफ लगातार इंटरनेट पे चलाया जाता है, उसी बीच दुबई एयर शो में लगातार तेजस परफॉर्म करता है, दर्शक दीर्घा में तेजस के लिए तालियां बजती हैं। कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि तेजस ने अपनी फ्लाइट मिस की हो। तेजस रोज ही स्क्रैम्बल हुआ है दुबई एयर शो में। जो लोग JF-17 को के खिलाफ जो है कह लीजिए या उसके पक्ष में बात कह रहे थे, JF-17 एक दिन भी फ्लाई नहीं कर सका है, लेकिन तेजस रोज फ्लाई कर रहा था और अचानक ये दुर्घटना की खबर आती है कि भाई तेजस के साथ ये हो गया। वही इंटरनेट पर आप देखिए, इंडिया तेजस फ्लू एट दुबई एयर शो impressing attendees while Chinese JF-17 of Pakistan Air Force was not allowed due to leak issue। ये जो लीक वाला प्रोपेगेंडा ये लोग चला रहे थे तेजस के खिलाफ, ये लीक इशू तेजस में नहीं था, लीक इशू था JF-17 में। लेकिन अब जब दुर्घटना की खबर आ रही है तो उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अचानक इस तरह की दुर्घटना से भारतीय डिफेंस मार्केट, भारत का उभरता हुआ रक्षा क्षेत्र जो है उस पर यह कितना इंपैक्ट कर सकता है। इंपैक्ट इसीलिए कर सकता है कि जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो डिफेंस ताकत है, जो हमारा एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो हमने दुनिया को दिखाया। वो चाहे हमारा आकाश हो, वो चाहे हमारे ब्रह्मोस मिसाइल हो, वो चाहे हमारा एयर डिफेंस इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो सब कुछ दुनिया में एक प्रचार की तरह लिया गया और दुनिया के कई देशों ने उसमें इंटरेस्ट लिया है। तेजस अपनी तरह का इकलौता मल्टी रोल फाइटर जेट है, उसमें दुनिया के कई देश इंटरेस्ट ले रहे थे। ऐसे समय में दुबई में, वही मैं कह रहा हूं ना, कि दुनिया के लोग वहां देखने ही आए हुए थे, तमाम देशों के सेनाओं के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे। ऐसे एयर शो में इस तरह के क्रैश का होना ये ठीक नहीं है, ये मैसेजिंग ठीक नहीं है। अब ये किन कारणों से हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश का एंगल है, क्या इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर कुछ लोगों ने साबोटेज किया है तेजस को। और क्योंकि आपको ये पता है कि अभी अभी एक दिन पहले अमेरिकी कांग्रेस में एक रिपोर्ट सबमिट हुई है। रिपोर्ट ये सबमिट हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जो राफेल गिराया का रट पाकिस्तान लगा रहा था। हमारे यहाँ बैठे कुछ कलाकार वही सवाल जो पाकिस्तान कह रहा था उसी को दोहरा रहे थे। ये बताया उस रिपोर्ट में, यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कहीं कोई राफेल नहीं गिरा है। ये सब कुछ चीन कर रहा था इसीलिए ताकि राफेल की मार्केटिंग खराब हो। दुनिया भर के वो देश जो राफेल खरीदना चाहते हैं या वो सेनाएं जो राफेल का ऑर्डर देने वाली हैं, राफेल के ऑर्डर्स ब्लॉक हो, चीनी हथियारों की सप्लाई दुनिया में बढ़े। और साथ ही ये बताया गया कि उसमें ये दिखाया गया कि चीनी हथियारों से राफेल मारे गए। मतलब J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जो चीन कहता है वो दुनिया में राफेल की जगह ले ले, या फिर जो चीन का एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है वो दुनिया में बेचना था। मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान हथियार इस्तेमाल कर रहा था, चीन ने उनकी मार्केटिंग की। चीन ने दुनिया को यह बताया कि वो बेस्ट हथियार हैं और इसीलिए राफेल को डिग्रेड किया गया। वो रिपोर्ट है। अब ऐसे में जब भारत ने एक इंडिजिनस फाइटर जेट बना लिया है, दुनिया में तेजस की कैपेबिलिटी का छोटे उसमें देखें अगर तो छोटे एयरक्राफ्ट में अगर देखें, अटैक एयरक्राफ्ट में देखें तो ऐसा कुछ दुनिया में है नहीं। तब क्या ऐसा तो नहीं है कि तेजस को बदनाम करने की एक साजिश हुई है? भारत का रक्षा क्षेत्र तेजी से उभरता हुआ एक क्षेत्र है। हम एक जमाने में केवल हथियार खरीदते थे, आज हम 50,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार दुनिया में बेच रहे हैं।
अगले 1-2 साल तक हमें इसको 2 लाख करोड़ के पार ले जाना है, जो हमारा रक्षा क्षेत्र है इसको, कि हम दुनिया में 2 लाख करोड़ के हथियार बेचेंगे। हम मिसाइल सिस्टम बेच रहे हैं, हम आर्टिलरी बेच रहे हैं, हम टैंक बेच रहे हैं, हम जहाज बेच रहे हैं, हमको फाइटर जेट्स भी बेचना है। दुनिया के वो देश, वो चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, आपको पता है इनके पास अपने अपने इंडिजिनस फाइटर जेट्स हैं। ये दुनिया के देशों को बेचते हैं। या तो आप रशियन फाइटर जेट इस्तेमाल करते हैं या दुनिया के देश अमेरिकी कर रहे हैं, कुछ कुछ फ्रेंच भी कर रहे हैं। मतलब यूरोप, अमेरिका और रशिया, ये मेजर प्लेयर्स हैं। दुनिया में कुछ उभरने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें चीन है, हम भी हैं। बहुत समय लग गया हमें तेजस बनाने में, लेकिन तेजस धीरे धीरे भरोसा बना रहा है, दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे में पिछले 2 साल के अंदर ये दूसरी घटना है। पाकिस्तानी सरकार ISI लंबे समय से तेजस के पीछे लगी हुई है। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे पाकिस्तानी अफसर हैं, सारे के सारे। और बड़ा आश्चर्य आपको होगा कि ये सब अपने JF-17 के आगे फोटो न खिंचवा के तेजस के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। ये रहा तेजस। अब इसका क्या कारण रहा होगा, क्यों किया गया होगा ऐसे? हालांकि इस बार दुबई एयर शो में तो इनको तेजस के आमने सामने फटकने की कोई वो ही नहीं थी। भारतीय सेना इतनी मुस्तैद है वहां पर, जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं। ये तस्वीर 2022 से है। तो कहने का मतलब है कि तेजस से जो इनका वो है ना, अंदर से वो जो गिल्ट है इनके अंदर का कि तेजस जैसा फाइटर जेट होना चाहिए, हमारे पास नहीं है, इंडिजिनस फाइटर जेट नहीं है, तो ये फोटो खिंचवाते हैं तेजस के सामने खड़े होकर। जो पाकिस्तान की ISI है और पाकिस्तानी रक्षा तंत्र है या चीनी रक्षा तंत्र है, वो क्यों चाहेगा कि आपका फाइटर जेट दुनिया में अच्छा करे, दुनिया के देश उसकी बात करें, दुनिया की सेनाओं में उसकी चर्चा हो। एक ऑप्शन तेजस दुनिया में बन के उभरे, जहां रशियन ऑप्शन है, अमेरिकी ऑप्शन है, जो यूरोप के ऑप्शन है, उनमें एक ऑप्शन लोग कंसीडर करें तेजस को भी। अभी तो 2-4 ही प्लेयर्स के बीच कंपटीशन है। ऐसे में तेजस उभर रहा है। एक और इसका दूसरा एंगल है, इसमें यह बताया जा रहा है कुछ हैंडल्स के द्वारा जो लंबे समय से डिफेंस कवर करते हैं, उसमें एक जो लक के जो है एक हैंडल ट्विटर पर, उसने ये लिखा है कि तेजस के साथ वही हुआ है जो पोलैंड के F-16 के साथ हुआ था। उसने पिछले साल का जिक्र किया है, जिसमें उसने कहा है, माफ करिए, अगस्त के महीने का जिक्र किया है, जिसमें उसने कहा है कि अगस्त 2025 में पोलैंड के F-16 के क्रैश के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। वो भी एयर शो के दौरान क्रैश हुआ था और वो भी कुछ इसी तरह का क्रैश था, जिसमें यह बताया गया कि अचानक इंजन बंद हो जाता है, पायलट इजेक्ट नहीं कर पाता है और फिर फ्लाइट जो है जमीन से टकरा जाती है, उसमें आग लग जाता है। जो कुछ F-16 के साथ हुआ था, कुछ वैसा ही HAL तेजस के साथ यानी आज की डेट में हुआ है। इंजन फेल्योर कहा जा रहा है, जिसमें पायलट एरर कर पाया, वो इजेक्ट नहीं कर पाया। वो इसीलिए कि फ्लाइट बहुत तेजी से लो एल्टीट्यूड की तरफ आया, उसको इस बात का अंदाजा नहीं रहा और इजेक्शन में देरी हो गई, तब तक प्लेन जो है जमीन से टकरा गया, जो ये हैंडल्स कह रहे हैं। आप जब फ्लाइट को देखोगे गिरते हुए, ऐसा लग रहा है कि इंजन फेल हो गया। तेजस सिंगल इंजन फाइटर जेट है। आपको पता है कि हम अमेरिका का GF-404 उसमें इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ HAL की बड़ी डील है 113 इंजन्स की। जहां तक तेजस मार्क 1A का सवाल है, उसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने उसका दे दिया है, जांच के लिए आदेश दिए हैं। इन सब से इतर ये है, जब तेजस का क्रैश हुआ है उसी समय आपको यह पता है कि रूस की तरफ से Su-57 का भारत को ऑफर दिया गया है। 100% ट्रांजैक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, 100% वो जो कहा गया, जिसको सोर्स कोड कहते हैं, जिसमें राफेल को लेकर बहुत चर्चा हुई कि फ्रांस की डसॉल्ट तैयार नहीं है सोर्स कोड देने को राफेल का, कि ताकि भारत अपने इंडिजिनस हथियार राफेल में यूज कर सके। लेकिन रूस 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है और कह रहा है कि जी आप ही के नासिक प्लांट में हम बनाएंगे। इन सब कहानियों के बीच में तेजस का क्रैश होना और पिछले 5-7 दिन से जो कुछ तेजस के खिलाफ ट्विटर या सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तानी हैंडल्स के द्वारा जो ट्रेंड फैलाया गया, वो दूसरा
चीन का वो मत भूलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो राफेल को डिग्रेड करने की कोशिश की गई, ये सब कुछ दिखा रहा है। ये सारी चीजें मिलकर ये बता रही हैं कि भारत के रक्षा तंत्र के खिलाफ दुनिया की बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं जो नहीं चाहती हैं कि भारत का रक्षा क्षेत्र अच्छा करे, दुनिया में भारत का रक्षा तंत्र अपना नाम करे। ये हो सकता है कि ये एक्सीडेंट हो, मैनमेड वो जो कहते हैं एरर हो, लेकिन जिस तरह से तेजस के साथ पिछले 7-8 दिनों में एयर शो के दौरान जो कुछ हो रहा है, तेजस रोज फ्लाई कर रहा है लेकिन तेजस से जुड़ी हुई गलत खबरें जानबूझकर प्रचारित की जा रही हैं। इसलिए इस पूरी घटना के बाद आप साजिश वाले एंगल को इनकार नहीं कर सकते, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।